हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर अभी मैं दूसरे स्टेशन पर ड्यूटी करने आया था, ड्यूटी ऑफ हुआ हूँ तो ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, वीडियो बनाने का जो मोटिव है, वीडियो क्यों बना रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो सिंपल आ रहा है। मतलब आपने जैसा सोचा था कि टफ आएगा वैसा नहीं हुआ। एग्ज़ाम जो आपके प्रीवियस लेवल पर था बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। और मुझे ये लग रहा है, सच बताऊं तो रेलवे ग्रुप डी का जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था उसकी जीके जीएस इसके मुकाबले थोड़ी टफ ही थी। ये तो काफ़ी सिंपल पूछी जा रही है। अब ध्यान रखना, जो दो पर्पज़ हैं इस वीडियो में मेरे बताने के वो क्या है। पहली चीज़ कि नॉर्मलाइजेशन, और दूसरी चीज़ कि जो आप शिफ्ट एनालिसिस की बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिफ्ट एनालिसिस की। कई लोग कह रहे हैं कि जो एग्ज़ाम हो रहा है पर डे की शिफ्ट का एनालिसिस करके आप बताओ कि कैसा पेपर आ रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। देखो, आप पहले दिन का क्वेश्चन पेपर देख चुके हो, आपको पता है क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपको यही पता है मैथ के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग से कैसे आ रहे हैं। कोई खास आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी जानना चाहते हो तो आप पिछले साल के एनटीपीसी के प्री और मेंस के क्वेश्चन पेपर देख लो, बिल्कुल वैसा ही लेवल है, कुछ चेंज नहीं है। हाँ, मैथ में इस बार क्या हो रहा है कि मैथ में थोड़े बहुत दो तीन क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं जो थोड़े टफ से हैं। रीजनिंग में दो तीन क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं जो थोड़े टफ हैं। सो आप लोगों को उतना खैर डरने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ने वाले हैं उसे डरने की ज़रूरत नहीं होती है, जो लापरवाही करते हैं डरते वो हैं। अगली चीज़ की जो शिफ्ट एनालिसिस है वो पर डे मैं नहीं कर पाता हूँ। उसका रीज़न ये है यार कि जॉब की वजह से फ्री नहीं रह पा रहा हूँ। अब नाइट ड्यूटी करूँगा तो कॉमन सी बात है कि भाई सोना भी है, सोने के बाद अपने और भी काम रहते हैं, तो इस वजह से नहीं कर पाता हूँ। पहले दिन की शिफ्ट का मैंने आपको इसलिए करके दिया था ताकि आपको ये बता सकूँ कि आपके ओल्ड पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पेपर आ रहा है। ना तो आपको दुनियादारी के कोर्स खरीदने की ज़रूरत है, ना ही एक्स्ट्रा बुक्स लेने की ज़रूरत है। जो आपके पास पहले से हैं उन्हीं से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। देखो, मैं आप लोगों को एनालिसिस इस वजह से नहीं करके दे सकता हूँ क्योंकि यार पहली चीज़ टाइम की बहुत शॉर्टेज रहती है मेरे पास। अब आपको पता ही है, अच्छे खासी जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो सब आप लोगों को पर डे क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आए हैं शिफ्ट में, ये आए हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हो जिसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि ये क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आए। अगर आप सारे यूट्यूबर्स जितने लोग वीडियो डाल रहे हैं ना, अगर आप सबके क्वेश्चन को उठाएंगे तो वो 40 क्वेश्चन नहीं होंगे, कम से कम 100 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे। होता क्या है कि कई स्टूडेंट जो होते हैं वो गलत क्वेश्चन भेज देते हैं, सही से पढ़ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन आया क्या था, और कुछ भी भेज देते हैं। सो आप लोगों से यही कहूँगा कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस मत लिया करो। मेन चीज़ होती है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, आपको लेवल समझ में आना चाहिए, जो कि आप लोगों को पता चल गया है पहले दिन की दोनों ही शिफ्टों में। अगली चीज़ कि यहाँ पर कई लोग ये कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेके कि भाई नॉर्मलाइजेशन पे क्या असर पड़ने वाला है, क्या नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाएगी कम जाएगी। देखो, कट ऑफ की बात में कर रहे हैं, पहले हम करेंगे अपनी नॉर्मलाइजेशन की बात। नॉर्मलाइजेशन के बारे में ये समझ लो कि कुछ लोग कह रहे हैं फॉर्मूला अपडेट हो गया है तो कुछ ना कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ खास अपडेट नहीं हुआ है। फॉर्मूले के बारे में एक चीज़ आप याद रखो कि होना क्या है कि जब आप एग्ज़ाम दोगे, आपकी जो शिफ्ट का मीन डेविएशन होता है, जो टॉप होते हैं उसमें जो टॉप स्कोरर होते हैं 10%, इस तरह से मतलब एक फॉर्मूले में उन्हें रख के फिर उसका एक 5 डेसिमल में क्या निकाला जाता है, एक स्कोर, एक कट ऑफ निकाल दी जाती है। आप लोग उसी के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हो कि भाई आप जिस कम्युनिटी में हो उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफाई हो या नहीं हो, आपको रिजल्ट में पता चल जाता है। और साथ ही साथ ये भी याद रखो कि देखो, नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में या नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं होता है। आपने कितने भी सही किए हों, कितने भी गलत किए हों, आपके जो 1/3 की माइनस मार्किंग है उसके करने के बाद जो रॉ स्कोर बचता है, सिर्फ और सिर्फ उस रॉ स्कोर पर ही आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स पता नहीं कैसे बढ़ेंगे, पिछली बार ऐसा हुआ था कई लोगों के मार्क्स 100 से ऊपर गए थे, तो अब क्या होगा। सो ऐसा कुछ नहीं है। इस बार जो जहाँ तक है आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जिस तरीके से बनाया गया है, आपकी किसी प्रकार की चीटिंग होने की तो संभावना नहीं है। 100 से ऊपर किसी के मार्क्स नहीं रहेंगे। बाकी देखते हैं, जो भी होगा वो रेलवे बोर्ड करेगा। अगली चीज़ की मार्क्स कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे। देखो, अगर जिस हिसाब से शिफ्ट आ रही हैं तो उस हिसाब से 2015 एनटीपीसी जो हुआ था और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ उसमें कई लोगों के देख लेना ज़्यादा मार्क्स ना तो बढ़े थे ना ज़्यादा घटे थे। कुछ लोग ऐसा हुआ था कि जिनके स्कोर एकदम ही ज़्यादा था, एकदम ही कम था, उनके में स्कोर 5 से लेकर 10 तक बढ़ गया था या घट गया था। इसके अलावा मैक्सिमम लोग ऐसे ही थे जिनके 1 या 2 नंबर बढ़े थे या 1-2 नंबर घटे थे। सो इस चीज़ को लेके मैं यही कहूँगा कि आप ये मत सोचो कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ने हैं कितने घटने हैं। देखो, नंबर बढ़ने और घटने का डर आपको तब होगा जब आप खुद ही स्कोर कम करके आओगे, लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर करके आते हो तो नंबर बढ़ने का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बढ़ने से और घटने से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कोशिश ये करो कि रॉ स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना है आप लोगों को। तो कई लोग पूछ रहे हैं कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कितने नंबर आने चाहिए हर पोर्शन में। अगर पेपर ऐसे ही लगातार आते रहे तो याद रखो, आपको जीके जीएस के जो 40 नंबर का पोर्शन है उसमें से कम 35 तक या 35 से ज़्यादा ही स्कोर करना चाहिए।
अगली चीज़ जो आपकी मैथ आ रही है, मैथ कम से कम 25 से लेके 27 तक आपको मतलब कंफर्म सही करनी ही चाहिए। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग भी कम से कम इतनी 25 से 27 तक। ओवरऑल जो आपका स्कोर होना चाहिए आपका कम से कम 85 का आपको टारगेट तो बनाना ही चाहिए। और बाकी देखो ये है कि 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है, क्वेश्चन आपके जो 100 आएंगे उसमें कॉमन सी बात है आप लोगों को 100 तक जाना है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाओ उतना अच्छा। अगली चीज़ जो कई लोग पूछ रहे हैं कि जो कट ऑफ है क्या होनी चाहिए। देखो आप लोगों में से जितने लोग पेपर दे के आ चुके हैं और जो लोग पेपर देने जाने वाले हैं, सब लोग कमेंट करते हैं इस चीज़ को लेके कि अगर पेपर इसी तरह आया तो कट ऑफ क्या जाएगी। सो देखो कट ऑफ के बारे में स्टार्टिंग से ही आप लोग पूछते आ रहे हो, हमेशा मेरा जवाब यही रहता है कि एज़ पर प्रीवियस ईयर जैसी पिछले साल गई थी तो भाई पेपर भी वैसा ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। अब हो सकता है कुछ लोग आपको डाइवर्ट करें इस चीज़ को लेके, कुछ यूट्यूबर्स आपको डाइवर्ट करें कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, क्योंकि उसके कई रीज़न भी बताएंगे कि कोविड की वजह से लोग नहीं पहुंच रहे हैं पेपर देने के लिए। सो गाइज मैं जहाँ तक अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं ना कि भाई जो अटेंडेंस है वो बिल्कुल ही कम जा रही हो। आपकी जो वैकेंसी हैं 35,000 हैं, क्या 35,000 से कम लोग पेपर देने जा रहे हैं? पेपर अभी भी लोग लाखों में ही दे रहे हैं, याद रखना। और पेपर सिंपल आ रहा है। सो याद रखो कि कट ऑफ को लेके किसी भी प्रकार का अनुमान मत लगाओ तो ज़्यादा ही अच्छा है। सब लोग जो फालतू में देखो कट ऑफ के बारे में सोचोगे कोई मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सेंटर इस साल जो है वो पिछली बार से थोड़े से कम है। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ कोविड के चलते जो कोविड गाइडलाइन है उनका गाइडलाइंस को पालन करते हुए आपका एग्ज़ाम कराया जा रहा है। मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस बार कट ऑफ पे थोड़ा सा असर पड़ेगा ज़रूर। सो कट ऑफ को लेके मैं किसी भी प्रकार से आप लोगों को कोई भी मतलब ना तो राय देना चाहता हूँ ना ही कोई कट ऑफ बताना चाहता हूँ। और गाइज पेपर को क्वालिफाई करने के लिए और अच्छा स्कोर करने के लिए मेरी जो कुछ मैं टिप्स आप लोगों को दूंगा, मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आपकी जो नॉर्मल जीके जीएस के लिए आप हिस्ट्री या जियोग्राफी इसके लिए आप लूसेंट की जो बुक पढ़ रहे हो आप उसी से कर सकते हो। इसके अलावा आपको और कोई बुक पढ़नी है वो भी पढ़ लीजिए जो अपडेटेड हो। साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी आप आराम से स्पीडी से या फिर किसी भी इंटरनेट वेबसाइट से कर लो, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं और जो फिक्स टॉपिक होते हैं हर साल केवल उन्हीं से आ रहे हैं। जैसे कि आपके जो स्पोर्ट्स विनर होते हैं, ग्रैंड स्लैम, क्रिकेट, आपके रेसलिंग हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों के सीईओ, ब्रांड एम्बेसडर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस वगैरह, यही सब यार नॉर्मल सी चीज़ आ रही है जो सालों साल से रगड़ी जा रही है आज तक पेपरों में। सो मेरे हिसाब से ये सब याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब रेलवे आप लोगों को एक ऐसी पैटर्न पे क्वेश्चन दे रहा है जो पहले से ही फॉलो करता आ रहा है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, बहुत पहले लगभग साल भर हो गया है कि अगर टीसीएस एग्ज़ाम लेगा तो वो आप लोगों को वैसा ही एग्ज़ाम लेगा जैसे पिछली बार करा चुका है। सो अगर देखा जाए वही चीज़ हो भी रही है। आपको जिस तरह पिछले साल एग्ज़ाम कराए गए थे एनटीपीसी के और ग्रुप डी के, बिल्कुल उसी लेवल पर अभी भी पेपर कराया जा रहा है। तो बेहतर है कि तैयारी पर फोकस करते रहो कंटिन्यू, और जितना अच्छा स्कोर कर पाओ उतना अच्छा स्कोर करके आना पेपर में। सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।